जिनको एक गैर रवायती सा प्रेसिडेंट कहा गया, और ये अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह इंडिया और मोदी के हवाले से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कोई डिप्लोमेसी का तरीक़ाकार तो नहीं, बुरे कार ला रहे हैं उसकी सतह नहीं, बड़ी डायरेक्ट किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि इंडिया डेड इकॉनमी है। मोदी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। ये कोई फौरी तौर पे उन्हें कुछ हुआ है, या इस कशीदगी, इस तनाव की कुछ वजूहात पुरानी हैं या नई निकल के आई? देखिए जी, ये जो इंडिया ने बेसिकली पिछले कुछ अरसे में, रिसेंट अरसे में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो शायद उनकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या समझ लें कि स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो उनकी सारी की सारी जो उनका पैराडाइम था, जो शाइनिंग इंडिया वाला, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अमेरिका स्पेशली उससे नाराज़ हमें नज़र आता है, स्पेशली ट्रंप साहब उससे नाराज़ नज़र आते हैं। उसमें दो चीज़ें जो हैं सर दस, जो जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। नंबर वन तो ये है कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया जो है उससे जो ट्रेडिंग है, यूरोप ने और अमेरिका ने उससे ट्रेडिंग और एक्सचेंज ऑफ ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी जो थे वो सारा का सारा उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इंडिया ने उस वक्त क्या किया, इंडिया ने अपना शोल्डर प्रोवाइड किया रशिया को, और उन्होंने कहा कि जी रशिया से हम ऑयल लेकर उसको रिफाइन कर दोबारा यूरोप को ही बेचना शुरू कर दिया। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक ड्रास्टिक स्टेप था ऑन दी पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सारे का सारा जो है इससे रशिया के ऊपर जो अमेरिका प्रेशर डालना चाहता था उसमें बहुत हद तक कमी वाक़या हो गई। तो हमने देखा कि अमेरिका एज अ स्टेट, समझ लें एज अ लीडिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वो डेफिनेटली इस बात से खुश नहीं होंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंडिया ने जो गलती की और बहुत ही अजीबोगरीब उन्होंने एक एक्शन किया, वो ये किया कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई तो विजिबली पाकिस्तान ने इंडिया को सीज़ फायर के ऊपर मजबूर कर दिया, और उसको जो उसका जो क्रेडिट था वो ट्रंप साहब लेना चाहते थे। ट्रंप साहब ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, और उनको करके उन्होंने सीज़ फायर को रुकवाया। अब अगर ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से आप थोड़ा सा एनालाइज करें, और उनकी जो इस वक्त ओरिएंटेशन चल रही है, पॉलिसी ओरिएंटेशन, उसके हवाले से अगर आप देखें तो ट्रंप प्रॉबेबली वांटेड टू टेक फुल क्रेडिट ऑफ इट, बिकॉज मेरे ख्याल में ट्रंप ने इंडिया को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। अब जिसने आपको इतने बड़े नुकसान से बचाया हो उसको आप क्रेडिट देने की बजाय उसको डिसक्रेडिट करना शुरू कर दें, तो ये तो नाराज़गी जो है ना, आप ज़बरदस्ती अपने घसीट के अपने लिए मोल लेने वाली बात है। तो ये दो तीन स्टेप इंडिया ने ऐसे किए जिससे मुझे लगता है कि ट्रंप साहब के और इंडिया और मोदी के दरमियान जो है वो काफ़ी सारा गैप हमें नज़र आता है इस वक्त। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ जो उन्होंने कनाडा के अंदर और यूके के अंदर जो किलिंग्स की थी, जो पर सामने आया, कुछ उसका भी अमल दखल है? डेफिनेटली जी, उसका तो अगर आप समझ लें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करें, आप वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो countries like Canada, countries like America, countries like England, they will never like कि आप वहाँ पर ऐसे एक्ट जो है वो करवाएं जिससे उनकी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा दरपेश हो। ये मेरा ख्याल है उनके लिए रेड लाइन है। तो इंडिया आउट ऑफ मेरा ख्याल है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसको आप कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ बिन प्लानिंग दिस, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो बाकायदा नाम लेकर विद एविडेंस जो है उन्होंने ये बताया कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मेरे ख्याल में ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन लीडरशिप ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो उन्होंने की है। और इसका काफ़ी आने वाले काफ़ी सालों और काफ़ी अरसे तक इसका असर आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर आपको नज़र आएगा।